बातों को सुनिए। लास्ट टर्म तक हम लोगों ने जो वीडियो देखा, हेलो एल्केन हेलो एरीन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया और उस अध्याय में हम लोगों ने जनरली सामान्य बातें की। इंट्रोडक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जानकारी दिए थे लास्ट टर्म तक। आज यहीं से और आगे की बातों की शुरुआत करना है। थोड़ी सी बातें पिछली वाली आपको बता देते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एल्केन हैलाइड किसे कहते हैं, या हम लोगों ने जाना एलेनिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजीनिक हैलाइड क्या होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं, वेस क्या होता है, जेम क्या होता है, मार्कोनी काफ नियम क्या होते हैं, एंटी मार्कोनी काफ नियम क्या होता है। इसके अलावा एक और नियम जो हम लोगों ने पढ़ा, सैपजेफ नियम के बारे में। सेकंड पार्ट 2 जो पढ़ी थी वीडियो, उसमें उस वीडियो में हम लोगों ने सैपजेफ नियम तक की बातें कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में यहीं से और आगे के बातों की शुरुआत करना है, जिसमें हम लोग एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में, एल्किल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। आज इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी लेंगे, जिसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लिखना होगा पेज के बीच में एल्किल हैलाइड। ऐसे ही पेज के बीच में लिखिए एल्किल हैलाइड। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये चैप्टर है, ये पहले लिख चुके हैं। पेज के बीच में आप लोग लिखिए एल्किल हैलाइड। उसके बाद फिर आप लोग कैपिटल ए नंबर की हेडिंग, कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिएगा। बोल रहे हैं हेलो एल्केन के विरचन की सामान्य विधियां। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग है हेलो एल्केन के विरचन की सामान्य विधियां। यदि इंग्लिश लिखना चाहें तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब इसमें नंबर 1 कई मेथड से हम लोग बनाना सीखेंगे। एल्किल हैलाइड जो हम लोग बनाएंगे उसे कई तरीके से हम लोग बनाएंगे। उसमें अब नंबर 1 की हेडिंग आप लोग लिखिएगा। बोल रहे हैं एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा, एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। यदि इंग्लिश लिखना चाहें तो इसमें लिखिएगा बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कोहल्स। अब इसके अंतर्गत आप लोग लिखे, जब एल्कोहल को यहां लिख देते हैं, एल्कोहल को HCl, उसी के बाद हेडिंग के बाद लिखना आप लोगों को एल्कोहल को HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड कामा करके HBr प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट काम करके HI प्लस हीट, यही लिखिए HI प्लस हीट के साथ क्रिया कराई जाती है। बोले लिख लीजिएगा, के साथ क्रिया कराई जाती है तो हैलोजन समूह OH समूह को विस्थापित कर देता है। जब एल्कोहल को HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड, HBr प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, HI प्लस हीट के साथ क्रिया कराई जाती है तो हैलोजन OH समूह को विस्थापित कर देता है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, अभिक्रिया आपको बताते हैं, इतनी बातें आप लोगों को ये होगा। अभिक्रिया की बातें देखिएगा। ये सब अभिक्रिया आप लोग को लिखना और साथ साथ याद भी करना होगा। जैसे देखिए एल्कोहल को किससे क्रिया करा रहे हैं, HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। इसका मतलब क्या होगा, ZnCl2 का प्रेजेंस होगा, वो भी कैसा होता है, निर्जल। किसके प्रेजेंस में हम लोग लेकर अभिक्रिया होती है, निर्जल। तो इसमें होगा क्या, ये Cl आएगा, OH को विस्थापित करेगा, अर्थात यहाँ से OH मिलेगा, यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से OH होगा और यहाँ से H मिलेगा। तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, R मिलेगा और यहाँ से Cl, तो क्या बन गया, RC। फिर इसी प्रकार आप लोग क्या, ROH को किसके साथ हम लोगों ने लिखा था, HBr, किसके प्रेजेंस में लेना है, पोटेशियम, HBr प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट।
होना क्या है वही काम होगा। फिर OH यहाँ से H मिलेगा तो क्या निकल जाएगा H2O, R मिलेगा Br मिलेगा तो क्या बन गया RBr। फिर हमने आपको क्या बताया कि ROH को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, HI इन प्रेजेंस ऑफ हीट के साथ क्रिया कराते हैं। तो फिर क्या होगा, OH मिलेगा, H मिलेगा, H2O जाएगा और साथ में क्या बनेगा R। तो ये तो किसकी बातें थी, नंबर 1 की बातें कि एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये बातें थी जिससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब और आगे की बात करना है। एक पॉइंट बना के लिखेगा आपको, जैसे कि यहाँ आप लोगों ने देखा ना HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड जो होता है, इन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। पॉइंट बना के लिख लीजिए HCl प्लस ZnCl2 ब्रैकेट में लिख दीजिए निर्जल ANH एनहाइड्रस मींस होता है निर्जल, इसे क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ये तो कैपिटल A के नंबर 1 की बातें थी। अब नंबर 2 की आप लोग हेडिंग लिखिएगा। एल्कोहल पर नंबर 2 की हेडिंग लिखना है, एल्कोहल पर PX3 या PX5 के साथ, एल्कोहल पर PX3 या PX5 की अभिक्रिया द्वारा, ये नंबर 2 की हेडिंग है। एल्कोहल पर PX3 या PX5 की अभिक्रिया द्वारा, इंग्लिश लिखना चाहिए तो लिख लीजिए बाय द रिएक्शन ऑफ PX3 और PX5, बाय द रिएक्शन ऑफ PX3 और PX5 ऑन एल्कोहल, यदि इंग्लिश लिखना चाहें तो। अब इसके अंतर्गत आप लोग लिखेगा, जब एल्कोहल को PX3 या PX5 के साथ क्रिया कराई जाती है, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एक पॉइंट बना करके लिखेगा, इस अभिक्रिया में भी OH समूह को हैलोजन समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। अब इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिए। तो इसमें फिर होगा क्या, एक X आएगा, OH को यहां से रिप्लेस कर देगा, X आएगा, OH को विस्थापित कर देगा, क्या बना RX, इसके अलावा फिर साथ में बाई प्रोडक्ट जो निकलता है क्या निकलता है H3PO3 निकलता है। देखिए ROH, इसके साथ हम लोगों ने रिएक्ट करवाया PX3 के साथ, तो एक X आया, OH को रिप्लेस किया, RX प्लस साथ में क्या बन गया H3PO3, साथ में क्या बना है H3PO3। अब जैसे बात अगर आप ये जाने कि ये कैसे PO3 आया, तो यहाँ देखिए फास्फोरस की बात किया जाए, फास्फोरस -3 ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं बनती, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में था, इसलिए बाई प्रोडक्ट जो बना वो किसका बना है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। ऐसा इन जनरली जब भी होता है कि फास्फोरस के हैलाइड जिस ऑक्सीकरण की अवस्था में होते हैं उसी की ऑक्सीकरण अवस्था का एक बाई प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसी में क्या करना आपको, ROH है प्लस किसके साथ PX5 के स्थान ले लेते हैं, PX5 या PCl5, इसमें फिर क्या करेगा ClOH को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा RCl प्लस, यहाँ से देखिए आपकी H मिलेगा, Cl मिलेगा, तो क्या बनते हैं HCl भी मिलता है, प्लस साथ में क्या रहता है POCl3, साथ में POCl3। इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में ऐसा देखा गया है कि यदि PCl5 होता है तो बाई प्रोडक्ट में POCl3 जरूर बनता है। इन दोनों अभिक्रियाओं को भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नंबर 3 के आप लोगों को हेडिंग लिखना है। नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, एल्कोहल पर, हेडिंग है नंबर 3 की, एल्कोहल पर
थायोनिल क्लोराइड की, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड के अभिक्रिया द्वारा, या करके लिख दीजिएगा, डार्जेन परकर्म द्वारा, डार्जेन परकर्म द्वारा। इसके अंतर्गत आप लिखिएगा, जब एल्कोहल को पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एल्कोहल को किससे क्रिया कराना, थायोनिल क्लोराइड बोले तो SOCl2, किसके प्रेजेंस में हम लोग करा रहे हैं, पिरिडीन की बात किया जाए तो फार्मूला होता है C5H5N। फिर यहाँ से क्या होगा, ClOH को विस्थापित कर देगा, क्या बनेगा, RCl बनेगा प्लस H मिलेगा, Cl बनेगा तो क्या बनेगा, HCl प्लस SO, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा तो क्या बनेगा, SO2। ये दोनों ही क्या हैं, गैसें हैं। एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सबसे बढ़िया विधि है, एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बढ़िया विधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट के नाम पर दो गैसें बनती हैं। इसमें बाई प्रोडक्ट के नाम पर दो गैसें बनती हैं। ये दोनों ही गैसें आसानी से निकल जाती हैं, इसलिए प्योर फॉर्म में क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड। इसीलिए यह सबसे बेस्ट मेथड है एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का। एक बात है, आप ये अभिक्रिया नोट कर चुके हैं, इसी के नीचे एक पॉइंट बना के आप लोग लिखिएगा। पॉइंट बना के देखिए, जो बातें बोले हैं अभी के कि यह क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो गैसें बनती हैं और दोनों ही गैसें आसानी से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से शुद्ध एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी बात को पॉइंट बना करके लिखिएगा। यह क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें बनने वाला सह उत्पाद गैस है, जो आसानी से निकल जाता है। अतः इस अभिक्रिया से शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। हेडिंग लिखिएगा। इसके बाद रिमार्क कुछ और नहीं, जैसे हम लोग नोट लिखते हैं ठीक उसी प्रकार क्या है रिमार्क। सभी लोग नोट लिखवाते हैं, इसलिए हम रिमार्क लिखवाते हैं। तो हेडिंग है रिमार्क में क्या लिखना है, पहले बातें सुन लीजिए। ये देखिए, एल्किल हैलाइड इससे कराए तो क्या हुआ, डार्जेन परकर्म। फिर बातें निकल के आती है कि SOCl2 के स्थान पे क्या हम लोग SOBr2 या SOI2 ले सकते हैं या नहीं। तो इसके स्थान पे हम लोग SOBr2 या SOI2 को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, बातें सुनिएगा। वही बातें हम लोगों को रिमार्क में लिखना भी है कि डार्जेन परकर्म द्वारा ब्रोमो एल्केन व आयोडो एल्केन को नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि SOBr2 अस्थायी होता है। SOBr2 कैसा होता है, अस्थायी होता है, जबकि SOI2 अभी तक ज्ञात नहीं है। जब इसकी खोज होगी तो उसके बाद देखा जाएगा। रिमार्क में यही बातें आप लोग लिखे, मैं फिर से बोल रहा हूं। डार्जेन अभिक्रिया द्वारा ब्रोमो एल्केन व आयोडो एल्केन को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि SOBr2 अस्थायी होता है, जबकि
जबकि SOIU2 अज्ञात है, SOIU2 अज्ञात है। तो ये कैपिटल ए नंबर की हेडिंग थी। उस कैपिटल ए में हम लोग 3 हेडिंग लिख चुके हैं प्रिपरेशन मेथड के नाम पर। एक तो हम लोगों ने लिखा कि एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 2 हम लोगों ने लिखा एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 3 हम लोगों ने लिखा एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 4 की हेडिंग आप लोग लिखिए हैलोजन विनिमय द्वारा। नंबर 4 की हेडिंग आप लोगों को लिखना है हैलोजन विनिमय द्वारा। नंबर 4 की हेडिंग आप लोगों ने लिख लिया। यदि इंग्लिश लिखना चाहें आप लोग तो लिख लीजिए बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब इसमें क्या होगा कि एक्सचेंज मतलब समझते ही हैं कि हाइड्रोजन को परिवर्तित किया जाए। किस किया जाएगा लिखिए आगे रिएक्शन में आपको दिखाते हैं। इसके अंतर्गत पहले लिखेगा जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है, तो एल्किल आयोडाइड बनता है। इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टीन लिख देते हैं, फिंकलेस्टीन या कोनांड फिंकलेस्टीन या कोनांड फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिंकलेस्टीन या कोनांड फिंकलेस्टीन ही इसे कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को किसके साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन एक्सचेंज है, हाई स्कूल से हम लोग पढ़ते चले आए हैं। यहाँ से क्या होगा, आई यहाँ चलाएगा, Cl यहाँ चलाएगा। इस रिएक्शन को किस नाम से जानते थे, हाई स्कूल फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने चौथी हेडिंग पढ़ रखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसी एग्जांपल वहां भी पढ़े थे लेकिन वहां नाम नहीं दिया गया था। आज इसी को के ऊपर हम लोग नाम दे देते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिंकलेस्टीन। यहाँ क्या होगा, ये आई यहाँ पर चला, ये देखिए तो क्या बनेगा, RI बन जाएगा प्लस NaCl कहाँ चला जाएगा, Na के पास। क्या हो गया, NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल फिंकलेस्टीन अभिक्रिया है। बात ध्यान में रखे रहिएगा कि एल्किल हैलाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड शुष्क एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराओगे तो केवल कौन से नाम से जानते हैं, फिंकलेस्टीन या कोनांड फिंकलेस्टीन। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या बन जाएगा, RI बनेगा प्लस बाई प्रोडक्ट के नाम पर क्या निकलेगा, NaBr निकल जाएगा। इस रिएक्शन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब एक नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा। हाइड्रोजन रिएक्शन में इतनी बातें की, अब नंबर 5 की आप लोग हेडिंग लिखिए धात्विक फ्लूओराइड द्वारा। नंबर 5 की हेडिंग है धात्विक फ्लूओराइड, धात्विक फ्लूओराइड द्वारा। नंबर 5 की हेडिंग है, यदि इंग्लिश लिखना चाहें बाइमिटाइलिक फ्लूओराइड, बाइमिटाइलिक फ्लूओराइड। इसके अंतर्गत लिखिएगा एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, इसके अंतर्गत लिखिए एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लूओराइड
धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF या Hg2F2 या COF2 या COF2 या SbF3 जैसे AgF या Hg2F2 या COF2 या SbF3 के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये सब रिएक्शन आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक की, अलग से कुछ नहीं करवाना, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा गया बातें, वहीं से सब कुछ बातें आपको ला के दी जा रही है। तो इन सब बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। ये चैप्टर आपके लिए वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये बात ध्यान में हमेशा रखे रहना। आगे अगर इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ोगे तो आगे चल करके जो भी अध्याय शुरू होगा एल्कोहल एल्डिहाइड की कुछ समझ में आएगा नहीं, तब हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किससे क्रिया कराना है, AgF2 या Hg2F2, इनमें से किसी के साथ करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, Cl के स्थान पे F आएगा तो क्या बनेगा RF प्लस Hg2Cl2, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा Hg2Cl2। क्लोराइड होते हैं, ब्रोमाइड ले लो और उनमें से किसी के साथ करा दो, AgF के साथ करा दो, फिर क्या होगा FBr को रिप्लेस कर देगा, RF बन जाएगा प्लस AgBr प्लस क्या बन जाएगा AgBr बन जाएगा। इस रिएक्शन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बातें हैं। नंबर 5 की बातें समाप्त होती है। नंबर 6 की आपको लिखिए। नंबर 6 कहने लिखिए बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, लिख दीजिए नंबर 6। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया बाय द रिएक्शन ऑफ बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। हेडिंग लिख दीजिएगा नंबर 6 की। इसके अंतर्गत अब लिखिए जब सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में, पायरीन का फार्मूला होता है CCl4, पायरीन की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा RCl होगा, फिर एक Ag आएगा, एक Cl, एक Cl इस R से जुड़ेगा RCl, एक Cl इस R से जुड़ा RCl, फिर Ag यहाँ से एक Cl को लेगा तो क्या बनेगा AgCl प्लस बचा क्या CO2, तो साथ में क्या चला जाएगा CO2। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, पायरीन के प्रेजेंस में होती है। पायरीन का फार्मूला होता है CCl4, इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्लास 11 में आपको बता रखे हैं, क्लास 11 में आप लोगों को बता रखे हैं कि पायरीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आग बुझाने के लिए किया जाता है। जबकि आग लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर पाउडर का। इच्छा है आपकी कि आग लगाना पसंद करते हैं या आग बुझाना पसंद करते हैं, दोनों साथ लेके। नेक्स्ट देखिएगा इसमें RCAAG
ब्रोमीन के साथ क्रिया करा तो पायरीन के प्रेजेंस में तो भी क्या होगा, आर आएगा, बी आर को लेके जाएगा, आर बी आर प्लस AgBr प्लस CO2 नोट कर लीजिए, एक पॉइंट बना के लिखिए, इसे नोट करने के बाद पॉइंट बना के लिखिए। सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में, सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में आयोडीन के साथ, सिल्वर के लवण को पायरीन की उपस्थिति में आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है, आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है, तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ये देखिए बिर्न बार्न अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके दो मॉलिक्यूल से लेते हैं, इसके साथ रिएक्ट करवाना है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो इसमें देखिए इसी को दो बार लिख देना है, RCOOR प्लस AgI, RCOOR प्लस क्या होगा, AgI होगा, और प्लस एक बार क्या निकल जाएगा, CO2 भी प्लस क्या निकलते हैं, CO2 भी निकलते हैं। इसके स्थान पे यदि कुछ हम लें, जैसे देखिए CH3 CH2 COO CH2 CH3, दो मॉलिक्यूल इसलिए आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा दिए, पायरीन का प्रेजेंस ले लेते हैं, तो इसमें फिर क्या होगा, इसी बात को दो बार लिख देना, CH3 CH2 CO CH2 CH3। CH3 CH2 COO CH2 CH3 प्लस AgI प्लस CO। रिएक्शन बैलेंस नहीं, यदि बैलेंस करने की इच्छा होगी तो आप बाद में बैलेंस कर लीजिएगा। अरे जी गलत R CH3 CH2 लिखिए, R के स्थान पे ये हो गया COO थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। तो ये तो बातें थे, इसे नोट कर लीजिए, एक रिमार्क और लिखिए, इसके बाद में आगे की बात। सिर्फ और सिर्फ एक लिखिएगा रिमार्क, इससे अंतर्गत लिखिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी का जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करो तो वहां मिलेगा, इसी बात को रिमार्क करके लिखा देते हैं। लिखिएगा एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में, एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता है, H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि H2SO4 पोटेशियम आयोडाइड को, H2SO4 पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, जिस कारण KI एल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए बचता ही नहीं। एल्कोहल और KI की अभिक्रिया में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते, सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल KI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, जो अभिक्रिया करने के लिए बचता ही नहीं है। तो ये तो किसकी बातें थी, एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड की नहीं, एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के रिएक्शन के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बाद में रिपीट करते हैं। एक कैपिटल B की हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए हम लोग, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैपिटल B नंबर की हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा। तो हम लोग किसके बारे में जानकारी लिए, प्रिपरेशन मेथड के बारे में। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया। नंबर 3 पढ़े हम लोगों ने एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 4 हम लोगों ने हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया पढ़ी। नंबर 5 हम लोगों ने स्वारक अभिक्रिया यानी कि धात्विक क्लोराइड से अभिक्रिया की बातें की। और नंबर 6 बोरोडिन सेडिकर अभिक्रिया के बारे में जानकारी दी।
तो ये तो एल्केन हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी थी, जो कि बातें कंप्लीट होती है। इसे आप लोग लिख के फिर कॉपी में लिखे और इसे याद भी कर लीजिएगा। आज का यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो भी है उसमें समझ आता है तो थोड़ा बहुत कमेंट भी आप लोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।